हेलो स्टूडेंट्स, एज सबको इन्फॉर्मेशन मिली गई है कि सीबीएसई हैज़ कैंसल्ड द अपकमिंग एग्जामिनेशन जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाली थी। सेकेंड न्यूज़ आपके लिए है कि सीबीएसई रिजल्ट्स जो 10th एंड 12th के हैं वो अनाउंस हो जाएंगे जुलाई 15 को। सो लेट अस अंडरस्टैंड दी डिटेल कि इसमें मार्किंग स्कीम कैसे करने वाला है सीबीएसई रिमेनिंग एग्जाम्स की। यू विल सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहला सीबीएसई वेबसाइट पे आप जाके नोटिफिकेशन जाके चेक कर सकते हैं। इन फोकस में जाके नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन जुलाई 2020। अब इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स पे वर्कआउट करें तो नोटिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट जो आपके सामने है वो ये कहता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जो हमने डिसाइड किया था, सीबीएसई ने जो डिसाइड किया था कि जो रिमेनिंग एग्जाम्स रहेंगी 1 जुलाई टू 15 जुलाई, वो सारी एग्जाम्स कैंसिल की गई हैं। सेकंड, असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस जो आपकी रहेगी स्टूडेंट्स की, वो रहेगी एक मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंट कमिटी ऑफ सीबीएसई ने डिसाइड करी, सजेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कमिटी ऑफ द सीबीएसई फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो पैरा नंबर 7 पे है, विच आई विल एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका पॉइंट नंबर थर्ड ये कहता है कि रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई डिसाइड कर चुका है, वो रिजल्ट्स आ जाएंगे 15 जुलाई 2020 तक। ठीक है, सो बी रेडी फॉर द रिजल्ट सो दैट द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर हायर एजुकेशन। नीड है बिकॉज आपको अपने फर्दर कॉलेजेस के लिए क्लास 12 स्पेशली एंड 10th दे हैव टू रीअप्लाई, अगर किसी को स्कूल चेंज करना है, अदर थिंग्स, सो दैट इज द मेन केस कि रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर्ड very soon. Coming to the next point, point number 4, however, for class 12, CBSE will conduct an optional examination in the subject whose examinations were being scheduled. अब ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन दिया है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने ये कहा है कि जो सब्जेक्ट्स 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम कंडक्शन हो रही थी, उनको क्लास 12 को ऑप्शन दिया जाएगा। Again, I'm repeating. However, for class 12, CBSE will conduct as optional exam in which subject whose examinations were scheduled between 1st July to 15th July as soon as conditions are conducive. मतलब जब कंडीशन कोरोना वायरस की थम जाएगी, सीबीएसई एक ऑप्शनल एग्जाम इनके लिए कंडक्ट करेंगे एज असेस एंड डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Candidates whose result will be declared based on the assessment scheme will be allowed to appear in these optional examination. अब याद रखना, जिनके डिक्लेरेशन असेसमेंट स्कीम से हो रहा है वही इस ऑप्शनल एग्जामिनेशन, जिनकी एग्जाम्स पूरी हो चुकी थी, मतलब जिनके पेपर्स पूरे हो चुके हैं, वो इस एग्जाम को ऑप्ट नहीं कर सकते। ओनली जिनके पेपर्स बचे हुए थे, कैंडिडेट्स किसके क्लास पर बहुत सारे पेपर्स, अगर सपोज किसी के 4 सब्जेक्ट्स ही या 5 सब्जेक्ट्स ही रहे हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स अगर उन्होंने दे दी हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, तो उनको ही ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट जिनके कोई पेपर्स बचे हुए हैं। क्यों दिया जा रहा है? सो एज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इफ दे विश टू डू सो. However, the marks obtained by a candidate in these optional examination will be treated as final for those who have opted to take this examination. जिसने opt करा, फिर जाके उनके रिजल्ट में चेंजेस आएंगे. Now, moving further is particular coming to point number 5, candidates of class 10th उन्हें कोई further examination देने का चांस नहीं दिया जाएगा। जो रिजल्ट डिक्लेयर सीबीएसई करेगी, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। इसमें लिखा है फॉर कैंडिडेट्स इन क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बाय सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट स्कीम विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मतलब जो डिक्लेरेशन मोस्टली इसमें सीबीएसई क्यों ले रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मेजर पेपर्स थे क्लास 10 के वो ऑलरेडी हो चुके थे। लास्ट पेपर उनका सोशल साइंस का था, so that major papers were being done. So उन्हें अब next जो बच्चे थे, that was remaining the optionals only of the class 10. So here they do not have the option to give the exam again. अब 6th point पे for class 12 the result declared by CBSE under serial number 2, जो point 2 आपको बताया above, will be considered as final unless the student opt for 4. जब तक आप
दूसरी एग्जामिनेशन जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हो तब तक जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं सीरियल नंबर .2 के अंदर, दैट विल बी कंसीडर एज द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम दी सीबीएसई। अब आ जाते हैं मार्किंग स्कीम पे, दैट इज द वेरी मेजर टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। जो असेसमेंट स्कीम है सीबीएसई की वो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लास एंड 12th who have completed all their examination, मैंने बोला बहुत सारे स्टूडेंट्स की सारी एग्जाम्स हो चुकी थी, their result will be declared based on their performance in the examinations। उनकी कॉपीज चेक हो रही हैं, चेक हो चुकी होंगी, तो अल्टीमेटली उनका जो रिजल्ट है, जिन्होंने सारे पेपर्स दिए हैं, उनका रिजल्ट उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ही दिया जाएगा, उनमें कोई एवरेज नहीं किया जाएगा। कमिंग टू पॉइंट नंबर बी, फॉर दोज जिन्होंने अभी तक कितने पेपर दिए हैं, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, मतलब जिन्होंने 4 पेपर या 5 पेपर्स दिए हैं और उनके अभी भी ऑप्शनल पेपर 6th बचा हुआ था, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3। मान लीजिए आपने 5 पेपर दे दिए और आपका एक ऑप्शनल पेपर बचा हुआ था, तो इन 5 के तो आपकी कॉपी चेक हो जाएंगी, तो इनमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज लेके आपके ये वाले पेपर जो बचा हुआ है उसकी मार्किंग की जाएगी एज पर दी नोटिफिकेशन। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, जिनकी 3 सब्जेक्ट से ज्यादा है, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी टेकन। सी पॉइंट में, फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ओनली 3, अब जिन्होंने सिर्फ 3 पेपर्स दिए हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया दिया है बोर्ड ने, इफ देयर अपीयर इन 3, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड। मान लीजिए आपने सिर्फ 3 पेपर दिए और आपके 2 पेपर बचे हुए थे, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पे 3 पेपर, तो यहाँ पे बेस्ट 2 का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, दैट विल बी दी मार्किंग स्कीम। फिर वो बेस्ट 2 का जो स्कोर होगा वो आपके रिमेनिंग 2 पेपर्स पे मार्क्स दिए जाएंगे। कमिंग टू दी डी पॉइंट, पर्टिकुलरली जो डी पॉइंट है, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स of class 12 mainly from Delhi who have appeared, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो उस चीज के लिए सीबीएसई ने क्या कहा है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 1 और 2 सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स ही दे पाए, their results will be declared based on the performance in the appeared subject। अब इसमें दो हैं, पहला तो ये जो एक दो सब्जेक्ट उन्होंने दिए, सपोज मैंने एक एग्जाम या 2 एग्जाम दिए, ये तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, पर बचे पेपर्स मेरे हो सकते हैं कि मेरे अब 3 पेपर्स बचे हुए हैं। अब इस चीज के लिए सीबीएसई ने क्या पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दिया है, देयर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट एंड परफॉर्मेंस इन इंटरनल प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट। यहाँ पे ही इंटरनल प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट को मेनली ऑब्जेक्टिव माना गया है। एंड दी अबव लास्ट 3 पॉइंट्स जो एबीसी मैंने आपको ऊपर बताए थे, उसमें इंटरनल प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट का कोई भी रोल नहीं है, वहां पे एवरेज स्कीम चलेगी। यहाँ पे हम इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट पे फोकस करेंगे। दीज स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू अपीयर इन दी ऑप्शनल एग्जामिनेशन, जो मैंने पहले बोला, इट इज अवेलेबल फॉर क्लास 12 ओनली, नॉट फॉर 10th, to improve their performance. If they desire to do so, results of these students will also be declared along with other students। मतलब सबका रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अभी तक एग्जाम नहीं दी होगी, बिकॉज लैंग्वेज पेपर्स तो इनिशियल में थे, लैंग्वेज पेपर तो हर किसी ने दिया ही होगा, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। सो लैंग्वेज पेपर्स इनिशियल स्टेज पे थे, तो 1 पेपर तो किसी ने पर्सन, ऐसा कोई पर्सन होगा ही नहीं जिसने इंग्लिश नहीं लिया, बिकॉज दैट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। So hope you have understand the marking scheme of the board। ये जाके आप सीबीएसई वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। For many more updates, do subscribe my channel and just hit the like button if you like the video। Thank you, students।